सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए कमी की है। क्या इतनी कमी काफ़ी थी? ये सरकार ने अपनी जेब से रिलीफ दिया है या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है? ये सब और मरियम बीबी ने फ़ौरन हुक्म दिया कि ये रिलीफ का असर आवाम तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। क्या वाकई ही गाड़ी पर सफ़र करने वाले की जेब तक ये असर ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं किराए कम होने पर लगने वाला तमाशा। ये क्या सफर करने वाले हैं या गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। आप चलाते हैं? कितने वो किराए कम किए हैं कि नहीं किए? किराया कम हुआ है 20 रुपए। कहाँ गाड़ी चला रहे हैं? गुजरात लाहौर। कहाँ से? गुजरात से लाहौर। गुजरात से लाहौर। तो ये 16 तारीख को जब ये कम हुआ है पेट्रोल की कीमत और डीजल की, पहले कितना किराया था? पहले की ना 630 रुपए का 630 था, अब 610 हो गया। 610 हो गया। 610 हो गया। 20 रुपए किराया का। आपने 20 रुपए का रिलीफ दे दिया। सरकार ने फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया। मैं दे रहा हूँ सामने वो किरायानामा भी सरकारी लगा हुआ था, वो इसी के मुताबिक किरायानामा लगा हुआ है। उससे तो गुजरात का 580 रुपए है, आप 610 रुपए ले रहे हैं। वो गलत लगा हुआ है। 610 पुराना था जिसे काट के 580 किया है, जी हाँ, जो सरकारी लगा हुआ है। सरकारी लगा हुआ है, मगर कि ना कल गए थे वो गलत किराया, वो ठीक हो जाएगा। मुझे जरा ये समझाएं। नहीं, कल की ना गए थे, उन्होंने किराया जो है ना, किसके पास गए थे? किसके पास गए थे? स्टेट के पास गए थे। स्टेट साहब के पास गए थे ना। हाँ, के पास गए थे। उन्होंने किराया ये किया 610 रुपये दोबारा। किराया यही था कि ना उन्होंने 580 रुपये किया था, फिर 610 रुपये उन्होंने किया। तो उन्होंने गलत लिस्ट जारी कर दी है। गलत लिस्ट वो ठीक कर देंगे ना, अभी नहीं उन्होंने ठीक किया, कर देंगे ना। इसका मतलब है कि मुझे स्टेट ऑफिस के रिकॉर्ड में पहले गुजरात का किराया 610 रुपये आ जाता है, जो है ना 20 रुपये मिस्टेक था। बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे फ़र्क समझाया ना, ये वाला एक अब गुजरात गाड़ी जा रही है वाली। जी बिल्कुल जा रही है। किराया कितना है इसका? किराया 610 है, लेकिन जो सरकार ने लिस्ट जारी की है उस पर 610 को काट के 580 किया। सर पहली बाय मिस्टेक हो गई थी, किराया एकदम से उन्होंने 30 रुपये कम कर दिया था। मिस्टेक किससे हो गई? उन्होंने गवर्नमेंट का किराया किया है, तो हम सब ने जब ड्राइवर हजरात गए हैं सारे मेहनत करें, इतने तो पेट्रोल तो जो डीजल है वो ही नहीं पूरा होता, गाड़ियाँ रुक गई हैं। आगे जाके हमने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा नाम शहरी है। शहरी भाई, पेट्रोल और डीजल तो सस्ता हो गया ना? हो गया, ठीक है, 10-10 12-12 रुपए दोनों में फ़र्क आ गया। उसकी मद में सरकार ने किराया कम करके आपको एक रेट लगा दी। अभी जो 630 से कम हुआ है ना, 610 से किया ना। मेरी बात पूरी सुन लेना। जनरल बस स्टैंड है उसके अंदर भी यही किराया लगा हुआ है, ठीक है ना? वहाँ जो सरकार ने जो सरकारी बस स्टैंड है उस पर भी किराया लगा हुआ है। ये प्राइवेट है ना जहाँ हम खड़े हैं। आपने 610 को नहीं किया कम, आप 610 ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पहले 630 था। 630 पहले किराया था, उधर जो उन्होंने लिखा वो हमने जाके दरखास्त दी है आगे। उस पर भी आज दिया, फिर आज किरायानामा भी लगा हुआ है। कल किरायानामे पे कमी हुई थी, कल जाके हमने साहब ने बात की थी ड्राइवर हजरातों ने, तो इस तरह कराया। उन्होंने कहा ठीक है, अब उन्होंने हमें दरख्वास्त लिख के दें, फिर हम आगे एक्शन लेंगे। हमने दरख्वास्त दे दी है, आज उसका शाम तक उन्होंने रिजल्ट दे देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं आपने कम लेना, हम ज़रूर कम लेंगे, क्योंकि जो भाई ये सर हमने अभी देखा है, तो हमने दरख्वास्त दे कर आए ना। अभी देखा? आपने कल देखा ही नहीं है? ये अभी लगा सर नहीं करा सर, कल किराए कम हुए हैं, किरायानामा आज लगा है। डिस्प्ले तो कल का हुआ है ना सर, कल हुआ है, किरायानामा आज लगा। जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं आसमा बुखारी साहिबा, उन्होंने कल का ये न्यूज़ जो है शेयर करती हुई है कि हमने किराए कम कर दिए हैं। सर हो गए हैं, ठीक है, मानते हैं, उन्होंने किए हैं। और कल उन्होंने आके सारा कार्रवाई भी की है, उन्होंने आके विजिट भी किया है, उन्होंने हर गाड़ी के अंदर जाके उन्होंने आपको ये नहीं, आपने ये नहीं कहा कि ये किराया जो आप ये कह रहे हैं किरायानामा अभी लगा सर, कल उन्होंने ऑर्डर किया है, तो आज लगना था ना। मेरी बात समझे ना आप शहरी भाई, आप मुझे एक सुलझे हुए आदमी लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सरकार जब 610 को 580 कर रही है, यहाँ पर आए, लोगों से मिले, पूछा, आपसे बात की, जो सफ़र करने वाले हैं उनसे बात की, उसके बाद ही 610 को 580 किया ना। आज आप कह रहे हैं जी हम 610 ले रहे हैं और हमने इतना ही लेना है, सरकार अपना किरायानामा ठीक करे। नहीं, हम इस बात को कौन मेरी बात नहीं है, तो यही है ना, आपने ये कहा कि ठीक करें। सर पता भी क्या बात है, जो गाड़ी का फ्यूल वगैरह वो नहीं पूरे हो रहे। अच्छा। हमारे पैसेंजर जो है ना वो बहुत कम हम बिठाते हैं, दूसरे अगर 18 बिठाते हैं, हम 16 बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि तो पैसेंजर ईजी रहे, कौन से जाए। ऐसा तो कहीं नहीं होता यार। क्यों नहीं होता? ये हमने भी लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करके लोकल में 18 की जगह 22 लोग बिठाए जाते हैं यार, ये मत बिठाए जाते हैं, पर कईयों में नहीं बिठाए जाते। कईयों में नहीं, तरीके से बिठाए जाते हैं, तरीके से। 2-4 ऐसी होंगी जिसको कोई खुदा तरसी आ जाए, जो इंसान को इंसान समझे, को भेड़ पकड़िया ना समझे। छोटा सा
आप 7 वाली गाड़ियों में जाएं, ठीक है। उसमें 18 पैसेंजर होंगे, 18 की जगह पे 18 ही होंगे। 18 होंगे। ठीक है। ये मेरी गाड़ी उतनी ही है, हाँ, साइज भी सेम वही गाड़ी है, सेम गाड़ी है, इसमें 16 बैठेंगे। आप क्यों 16 बैठाते हो? पर पैसेंजर को राय देने के लिए कि वो उनको- आसानी से सफर करें। हाँ, तो फिर आप किराया कितना लोगे? अपनी मर्जी किराया का? नहीं मर्जी का क्यों लेंगे? जो ठीक है गवर्नमेंट इसके लिए जाके रिक्वेस्ट की हम पैसेंजर कम बिठा रहे हैं, पैसेंजरों की जो है ना उनको सहूलत के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा किराए की हमें रियायत करें। नहीं, 610 भाई, या 10 आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप नुकसान- पहले मेरी बात जी, सुनिए। जी। आपने एक इन्वेस्टमेंट गाड़ी पे की है, ठीक है? आपका खर्च होना है, गाड़ी चलानी है, उस ड्राइवर की तनख्वाह उसमें होगी, सब कुछ होगा। या अगर आप खुद ड्राइवर हैं, आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 बंदों वाली गाड़ी का आप कह रहे हैं 610 होना चाहिए, और जो 18 बिठा रहा है उसका 580 होना चाहिए। क्योंकि उसमें पैसेंजर ज़्यादा, पैसेंजर तंग होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उनको होती है, तो जारी बात उन्होंने पैसे भी देने हैं, सफ़र भी करना है, और सफ़र में उनको आरामदायी भी ना हो। मतलब वो यहाँ पे फिर- लिखा जाए कि गुजरात नहीं, अगर नहीं, आपने नहीं, हम 16 सीटर नहीं, गाड़ी में सर। जाना है तो 610, नहीं, 18 नहीं, सीटर गाड़ी में बात जाना है वो तो 580। जो गवर्नमेंट का किराया उन्होंने वही लेना है, ठीक है? जो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेट से लिख कर आना है, किराया वही अमल होगा। हमने दरखास्त दी हुई है, अगर उन्होंने कहा नहीं आप 580 लें, फिर हमें लेने पड़ेंगे। लिख दिया ना 580। 580 हमने दरखास्त दे दी है ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए। दरखास्त दे चुके पेंडिंग हैं। में है ना, अभी पेंडिंग में है ना। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो हुक्म सादर है वो सर, सामने पता कराया क्या बात है, काम भी नहीं ना रुकना चाहिए। अब ये गाड़ी तो काम रुक जाएंगी, नहीं गाड़ियाँ नहीं रुक रुकना जाएंगी चाहिए ना। गाड़ियाँ रुक जाएंगी। या तो पैसेंजरों कल को जब आपके प्रॉब्लम हो पास गया। मुझे स्टेट ऑफिस का हमला आया, उस वक्त ये मामला तय कर लेते। तब हुए ना तब- सर। तब 610 उन्होंने से क्या 580 दरखास्त हुआ। लिख कर दें, फिर हम अमलदारी करेंगे, फिर इस पे कुछ उस होगा। वक्त तक उन्होंने ये भी कहा अपनी मर्जी का किराया लें। नहीं, ये नहीं होगा। वही कर रहे हैं ना अभी आप। नहीं सर, ये पीछे वाला हम किराया ले रहे हैं, अपनी मर्जी का वो किराया होता है जो हम बढ़ा चढ़ा के लें। अच्छा, किराया हम फिलहाल वही ले रहे हैं, क्योंकि दरखास्त अगर उन्होंने कैंसिल कर दी वो दरखास्त, हम फिर 580 लेंगे। फिलहाल हमने अपनी मर्जी का वो किराया होता है, अस्मा अगर बीबी। 510 किराया है, हम 520 लें या 530 लें, वो मर्जी का तो होता है। यही है नहीं, फर्क वही है। 510 से 530 लें या 580 से नहीं, 610 सर, लें, बात बात वो तो एक नहीं ही है। फर्क तो 30 रुपए का ही है ये ना। जो 610 था, ये भी गवर्नमेंट का किराया था, गवर्नमेंट का किराया था। अगर हम गवर्नमेंट का किराया ले रहे हैं, तो इसमें हम अपनी मर्जी तो नहीं ना ले उस रहे। वक्त जब कल हुआ है ना जब सर। पेट्रोल 263 रुपए था, अब 250 पे आया है। ये उस वक्त सर किराया था ना। अगर आप कहते हैं तो अब सीढ़ी मेरी से- मेरी बात सुने, मेरी बात कूद सुने, कर आ- मेरी बात सुने। पेट्रोल कम होता तो 150 रुपए पे आ जाए। जी, आप किराया ले रहे हो 580, जी। और तब आप मुझे कहें कि यार ये भी तो सरकार ने बताया सर, था हमने यही- ना। तो ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता। यही रिक्वेस्ट की है, सरकार जो चाहे वो ही हो सकता है, हम आम आदमी ये नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो जैसे सरकार आम चाह रही आदमी है अपना- वो नहीं हो रहा, और सरकार ये चाह रही है कि मैं भी गुजरात, जो इनकी गाड़ी गुजरात जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार ने लिखा पुराना किराया 610, नया 580, और सरकार की वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट भी कर दिया, और शायद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उनका बस पता चलना चाहिए ट्विटर पे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। यहाँ पर जो अड्डा है, यहाँ पर 610 रुपये किराया ही लिया जा रहा है, और मुझे ये कहा जा रहा है जी पहले 630 था। अब ये कौन इस बात को चेक करेगा कि पहले 630 था या 650 था? बहरहाल ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो आप मज़ीद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त नुकसान जो है वो गाड़ी वाले का भी होना चाहिए, और अगर वाकई रिलीफ आवाम को ट्रांसफ़र करना है तो आवाम तक भी पहुँचना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं? पिंडी कितना किराया? एसी गाड़ी है ना? हाँ जी, एसी क्या किराया क्या है? किराया जो गवर्नमेंट का वही किराया ले कितना है भाई साहब? क्या किराया दिया आपने? 1200 कितना? 1200 रुपये एसी गाड़ी का। जी जी। वहाँ पे कितना है? तो वो तो आज मीटिंग करेंगे मालकों के साथ, तो फिर ही जाके हम कम करेंगे ना। फौरन हम अपने आप तो नहीं कर सकते। नहीं तो किराया तो 2 दिन हो गए कम हुए ना। नहीं नहीं, पिंडी का एसी गाड़ी का किराया 1100 रुपये। 1100 ही है, 1090 रुपये। हाँ जी। आपने तो लिया आज 1200 रुपये, यानी 110 रुपये ज़्यादा लिए हैं। भाई ज्यादा क्या लिए हैं, अब जाके बात आपका नाम क्या सर? जी, आपका नाम? नदीम नदीम भाई। जी जी। 1090 रुपये वाला भाई, किराया मेरी आपने बात 1200 सुनो, लिया, तुम्हें कैसे? ये- मुझे समझा देना कि ये मसला है उसमें। मेरी बात सुनो ना, सिर्फ ये पेट्रोल ही सस्ता हुआ है ना, और ठीक है। तो कोई चीज नहीं सस्ती हुई। टूल मसलन? प्लाजे तो नहीं सस्ते हुए, ठीक है, टायर तो नहीं सस्ते हुए, ठीक है। मोबाइल तो नहीं सस्ता हुआ, गाड़ी के स्पेयर पार्ट तो नहीं सस्ते हुए। ठीक तो है। आज हम मीटिंग करेंगे गाड़ी वालों के साथ, तो फिर हम कर सकते हैं। ये फौरन तो नहीं हम कर सकते। आप ड्राइवर पे हैं या ठेके पे चलाते हैं? कौन से? आप गाड़ी के मालिक हैं, ड्राइवर हैं, मैं ठेके स्टैंड पे? पे हूँ। आप स्टैंड पे हैं। जी जी। अब इसका तरीकेकार क्या होगा काम होने का?
कम होने का कि नहीं होगा? ये वो जो किराया लिखा है बस वो वहाँ लिखा होगा, इनसे लिया नहीं जाएगा? वो लिया जाएगा। वो जो किराया वहाँ लिखा हुआ है जी, भिंडी का जी, जी। 190 रुपए, 1090 रुपए एसी वाली गाड़ी का, जी, जी। वो कैसे तय होता है? कौन करता है? आपकी गाड़ी पे सिर्फ पेट्रोल नहीं डलना, हाँ जी। मोबाइल भी डलना है, हाँ इसके जी। टायर भी चेंज होने बिल्कुल हैं, ऐसे ही भिंडी है। जाते हुए कुछ 1100 का टोल भी देना है, इसमें चलान भी देने, रास्ते में कुछ चलान होगा वो भी इसमें एक देना है। चलान नहीं, बार बार चलान होते हैं। सुन लेना, हाँ जी। इसका स्पेयर पार्ट भी आना है। हाँ बिल्कुल। ये जो किराया लिखा हुआ है वो देखे जी, जी। सामने, जी जी 1150 रुपए को काट के 1090, हाँ जी। वो कौन तय करता है? ये कैसे बन जाता है? वो ये गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट में कोई आपके लोग भी साथ बैठते होंगे ना? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बैठे। जब हम बैठेंगे तो फिर उसका फैसला भी हो जाएगा। आपके लोग भी साथ बैठते? नहीं। ये किराया तय होता है, इसमें आपको कोई बंदा नहीं साथ बैठा होता? नहीं, कोई भी नहीं बैठा। अपनी मर्जी सरकार तय कर देती जी है? जी सरकार ने जो पुराना किराया कम किया वो भी 1150 रुपए है, जी जी यानी आप पुराने किराए से भी 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा ही जी है? जी जी मतलब ये यूं चलता रहेगा? जी जी ऐसा ही है? चलता नहीं रहेगा। हमने भी तो अपने मालकों को जवाब देना है कि नहीं। अब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। मर्जी से कर रहे हैं नदीम भाई, जी ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे। आप पुराने किराए से भी 50 रुपए ज्यादा लेकर नदीम भाई अपनी मर्जी से कर मेरी रहे हैं। बात सुनो, सिर्फ पेट्रोल ही 10 रुपए सस्ता हुआ है, गाड़ी के और खर्चे नहीं है। वो तो पहले भी थे ना, वो खर्चे पहले भी थे। जी जी आखिरी बार किराया कब कम किया था? ये पिछले महीने कम हुआ था। कितने से कितना हो गया था? पिंडी का मुझे बताएं, रावलपिंडी का एसी पहले- वाली गाड़ी का। पहले 1300 चल रहा था, फिर 1200 हो गया। पिछले महीने कितना पेट्रोल सस्ता हुआ था जिस पे आपने कम किया? 4 रुपए। 4 रुपए सस्ता होने पे आपने 100 रुपए किराया कम कर दिया। नहीं, 100 नहीं किया हमने। तो 1300 से 1200, 100 का ही फर्क है ना वो नदीम भाई? पहले की बात है ना। कितनी देर पहले? आप पिछले महीने की बात कर रहे हैं? 2-3 महीने पहले की बात। 2-3 महीने तो पेट्रोल महंगा हो रहा था, ये तो 270 सस्ता भी हो रहा है। 75 रुपए था। और भाई 1 महीने सस्ता करते हैं, 1 महीने महंगा करते हैं। अगर 2 रुपए सस्ता किया, महंगा किया तो 4 रुपए सस्ता करते हैं। आप चूंकि आपका रूटीन का काम है, जी जी 3 महीने पहले पेट्रोल भाई, कितने मैं रुपए था? सीधी बात कहता हूँ आपको भाई, हम अपने मालिक से बात करेंगे, गाड़ी वालों को साथ अगर उन्होंने कहा जी इतना ही रखना है तो इतना ही रहेगा, गाड़ी के मालिक ने नहीं, कहा मालिक ऐसे तो नहीं करेंगे कि भाई, जो 1200 का रखो या इसको 1250 कर दो या 1300 कर दो, तो आप तो फिर नहीं। मजबूर है ना? क्या करेंगे आप? भाई मालिक ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। कैसे मालिक कहेगा? मालिक भी तो करेंगे ना कुछ क्या काम करेंगे? करेंगे ना। जो हमें ऑर्डर देंगे उसी तो ऑर्डर अगर 1250 का है तो 1250 हो जाएगा। 1250 कैसे हो जाएगा? मैं भी ये पूछ रहा हूँ ना, वो नहीं, ऑर्डर नहीं कैसे होगा। आएगा ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो काम करेंगे, आज ही करेंगे। कितना कर देंगे? 1200 को 1190 कर देंगे। 1190 नहीं काट देंगे, ये इतना ही काट देंगे। कितना? 1090? हाँ जी 1090 कर देंगे आज? हाँ जी आपकी बात होगी उनसे? भाई, बात होगी, शाम को करेंगे ना बात। अभी फारग होंगे, ड्राइवरों को भी लेके जाएंगे उधर, मीटिंग करेंगे, फिर मीटिंग में फैसला आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा मालिकों को? होगा। हम यही कहेंगे, उनको भी पता है भाई किराए अभी आज कम हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर फौरन नहीं हम कर सकते, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हम खुद भी मुलाजिम हैं। बिल्कुल, मुझे बात ठीक समझ है। आ गई ना? हाँ जी आप मुलाजिम हैं, जी। अगर आपको मीटिंग में ये हुक्म आता है जी इसको आप 1200 को कर लें 1190, हाँ तो जी। आप उस पर क्या कह सकते हैं? आप तो मजबूर हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ठीक है जी 1190 कल से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही होगा ना? ऐसे ही होगा। हाँ, तो बात तो फिर वहीं की वहीं हाँ रह गई कि जो 1090 और 1190 का फर्क है वो वहाँ कहाँ रह जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि इस जगह जहाँ हम खड़े हैं जी जी यहाँ रोजाना क्या अंदाजा है कितने मुसाफिर सफर करते हैं? तो मुझे कोई नंबर दें, कोई 500, 1000, 1500, 2000, कितना हाँ, बंदा इतना तो इधर कार ही से रहती है। 2000 लोग यहाँ से रोज इस स्टैंड से जाते हैं? 1500 तो करता ही होगा। 1500 करते हैं। सवारी बहुत कम है, सारा दिन में इतने मतलब काम स्लो हो गए हैं। 1500 भाई मेरी बात मेरी गुजारिश सुन लेना। हम दिन में 2 या 3 गाड़ी निकाल रहे हैं, इतना काम नहीं है। मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा, हाँ जी। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, जी जी 1500 लोग अगर रोज यहाँ से मुख्तलिफ गाड़ियों में, कोई पिंडी जा रहा है, गुजरात जा जी, रहा है, जी। कोई कहीं जा रहा है, कोई भावलपुर हाँ जा जी। रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, हाँ जी हर गाड़ी का किराए का जी जी 100 रुपए भी फर्क हो तो ये 1.5 लाख रुपया सिर्फ यहाँ से बनता है एक स्टैंड से। जी जी इसका फर्क ये है। 1.5 लाख ही सिर्फ आप बना रहे हो ना, गाड़ी के और कोई खर्चे नहीं है। गाड़ी के खर्चे हैं तो फिर जब आपने वो कौन पूरे जब करेगा? आपने पिछले महीने भाई, 4 रुपए और मेरे पेट्रोल भाई, सस्ता होने पे और- 100 रुपए कम कर दिया, तब भी तो इस गाड़ी के वही खर्चे थे, तब भी टायर की कीमत वही और थी, भाई, मोबिलाइज निजाम उतने का ही नहीं, हमारा था, नहीं- इंजन के काम भी वही थे, गाड़ी का बाकी काम भी गाड़ियों वही का था। निजाम नहीं चलता, इधर 4-4 दिन के बाद नंबर आता है गाड़ी का। गाड़ी ज्यादा हो गई है,
जी जी। और ट्रैवल करने वाला कम हो गया है। हाँ जी, ये मसला हुआ है। हाँ सवारी कम हो गई है, हाँ। गाड़ी ज्यादा है। ये बात करें 4-4 दिन 5-5 दिन नंबर ही नहीं आता। ये बात करें ड्राइवर बेचारा 3500 फिर एक चक्कर की कमीशन लेता है, उसकी इधर ही खाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि फिर किराया 1500 कर देना चाहिए, क्योंकि अब सवारी कम है, हम नहीं कर गाड़ी सकते ज्यादा है, 1500। सवारी कम है, गाड़ी ज्यादा है, हम नहीं कर और सकते। 4-4 दिन बाद नंबर आता है। तो नदीम भाई की तजवीज़ ये है कि गलत बयानी नहीं करनी, जो बात सीधी है वो सीधी क्या है करनी आपकी, ठीक है। इसको दोबारा इस तरह करना नहीं है, फिर इस तरह करना नहीं। फिर मैंने ऐसे बात आपको भी नहीं करनी भाई, मैंने आपको ऐसे हाथ बात भी मैंने नहीं आपको करनी, हाथ जैसे नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया। मैं हम जब ये हाथ नहीं कह लगाने रहे, पर हम आऊंगा तो गवर्नमेंट मसला के खराब होगा। भाई हम गवर्नमेंट मैं नदीम भाई को इज्जत देके बात कर रहा हूँ, वो नदीम भाई को रास नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, इज्जत हाथ नहीं लगाना हाथ नहीं लगाना। फिर ना, मैं नदीम को हाथ लगा रहा फिर हूँ। गलत बयानी भी नहीं करनी। तुम 1200 का 1250 लो या 1300 लो, जितना हराम कर रहे हो तुम्हारे बच्चों के पेट में जाना, मेरे में नहीं जाना। मैंने तो एक बार सफर करना है, मैं 50 एक्स्ट्रा दे दूंगा, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। और भाई ये नदीम साहब आपने फैसला करना है कि आपने अपने बच्चों को हराम खिलाना है कि हलाल खिलाना है। हलाल खिलाना। ठीक है, ये आपका फैसला है। बदतमीजी करोगे तो 3 गुना ज्यादा करूंगा। बदतमीजी नहीं, हम हाथ लगाओगे तो उससे सख्त जवाब हम दूंगा। आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। मैं ये आप कह हाथ रहे हो नहीं ना, लगेगा। मेरी बात सुनो ना, आप कह रहे हो ना भाई, मैं नदीम को नदीम भाई कह रहा हूँ, भाई हम भी नदीम भाई को कह रहे नदीम हैं। भाई कह के इज्जत देना चाह रहा हूँ, लेकिन जब इज्जत रास नहीं आएगी तो फिर वैसे ही जवाब दूंगा। मामला ये है कि ये वो रवैया है कि शाम को करेंगे हम यहाँ बैठ के, और आपने हमसे पूछा कैसे, आप हमें कैसे सवाल कर सकते हैं? हमारी मर्जी, हमारी गाड़ी है, जिसने जाना है वो 1300 देके चला जाए, नहीं जाना तो भाई बाहर चले जाओ। और सरकार की रेट ये है कि वज़ीर इत्तलात साहिबा ट्वीट करके किसी ठंडे कमरे में बैठी होंगी और काम ख़त्म हो गया, और ये सामने सरकारी रेट लगी है, इनकी अपनी नहीं लगाई हुई। ये देख लें जी, अभी मैंने 2 गाड़ियों पे बात की है, गुजरात दिखाएं और उसके बाद दिखाएं पिंडी। तो आप दोनों का फ़र्क देखें कि गुजरात का किराया जो है वो 610 को काट के 580 किया है, और वो भी 610 रुपये लिया जा रहा है। और पिंडी में तो बड़ी बात ये है कि वहाँ का किराया जो 1200 रुपये लिया जा रहा है वो यहाँ 1090 है। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल बेटा ऐसा ही। किराए कम नहीं हुए? नहीं हो गए, नहीं करते ये लोग? नहीं करते। सवाल करें तो वो कह रहे हैं यहाँ से बाहर चले जाओ। कौन होते सवाल करने वाले? बिल्कुल ऐसे कहते हैं, मैं खड़ा सुन रहा था सारी गल। सुनिए आपने सारी बात। हाँ जी। हम किसकी, आपकी बात कर रहे हैं? नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। तुसी अवाम वास्ते बात कर रहे हो। यही कह रहा हूँ ना, अवाम वास्ते बात कर रहे हो, अवाम ये वास्ते क्या आए। बदमाश है यहाँ पे? पता नहीं जी, क्या इन्होंने कब्जा किया हुआ है? कोई पता नहीं कुछ जी, जगह टैक्स है? पता नहीं जी, हम तो परदेसी आदमी। हाँ, अब आपने घर जाना है या यहाँ आए हैं तो किसी काम से आए हैं, हाँ। आपसे वो गाड़ी में बैठ के 150 एक्स्ट्रा मांगेगा तो आप मजबूर हैं उस टाइम पे। भाई जी परदेसी आदमी, आपको तो पता नहीं। क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी, देने पड़ेंगे ना आपको दोस्त वक्त। बिल्कुल जी, जैसा किराया मांगेगा वैसा देना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरुणाबाद से रहना। हरुणाबाद बहा से। बना। तो अभी अब आए हैं कि वापस जा रहे हैं? नहीं जी, मैं इधर बस मानता हूँ बच्चा नहीं खाता। ठीक। हाँ। ये हरुणाबाद से यहाँ आए हैं। ये सिलसिला है जी। परदेसी आदमी क्या करेगा, जब गाड़ी में बैठ जाएगा तो किराया देना पड़ेगा, उसे घर तो जाना है ना। अब इसके 150 के लिए तो वो यहाँ नहीं रहेगा। अब वो इस पे आके हलाल करे या हराम करे, और सरकार पे आके ठंडे कमरे में बैठ के एक ट्वीट करे, खेल खत्म। लिस्ट लगी है आपकी, लिस्ट को कौन पूछता है? एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गाड़ी चलाने वालों में से हैं कि गाड़ी पे सफर करने वालों में से हैं? नहीं, गाड़ी भरने वाले में। गाड़ी बढ़ने वालों में से, यानी आप आवाज़ देके तो लेके जाते हैं अंदर सवारी को। जी जी। कहाँ, किस गाड़ी का? गुजरा वाला। कितना किराया भाई गुजरा वाले का? गुजरा वाले का 360। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ले कितना रहे हैं? 330 ले रहे हैं। क्यों आप 330? सवारियों से पूछ ले, आ जाओ मेरी गाड़ी में। आप क्यों कम ले रहे हैं? सरकार ने 360 लिखा है और आप 330 ले रहे हैं। आपकी गाड़ी 360 में बैठता ही नहीं कोई, सवारी किराया देने को राजी नहीं है। सवारी का किराया तो आप क्या ज्यादा जेब से पैसे डाल रहे हैं गाड़ी पे? नहीं, वो उन मालिकों का कोई है निज़ाम, उन्होंने चलाया हुआ है। ऐसा क्या निज़ाम चलाया? मुझे थोड़ा ये निज़ाम समझाएं यार, वो बाकियों को भी समझाएं हम। जो सरकार ने यहाँ 1090 किराया लिखा है, वो उस पर 1200 ले रहा है, उसको भी ये निज़ाम समझाएं। वो देखे मेरी गाड़ी लगी है, ये वो गुजरा वाले सवारी से पूछे। ठीक है। उधर मैंने लिस्ट आगे लगाई, लेकिन 330 ले रहे हैं। पहले कितना ले रहे थे?
पहले हम ले रहे थे 270 रुपये, कितनी देर पहले? ये 1 साल पहले लिया था। नहीं, साल पहले नहीं, मुझे कोई हफ्ता पहले, महीना पहले का बताएं। पहले तो 350 था। 350 था हाँ। पिछले हफ्ते? जी पिछले हफ्ते 350 था और अब हो गया 330। हाँ। तो ये 360 किस गाड़ी का लिखा हुआ? गुजरांवाला सबसे पहला शहर ही गुजरांवाला ये लिखा हुआ पता है। क्या, ये डेवो का और सबका मिक्स एसी गाड़ियों का लगाया ये हुआ है। एसी हाई रूफ का है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ। तो ये उन्होंने लिस्ट वो वाली गलती से इधर बना के लगा दी। किधर? इधर ये जो किराए लिखे हैं ये कम लिखे हैं कि ज़्यादा लिखे हैं? नहीं, ये नीचे वाले तो कम लिखे हैं, लेकिन गुजरा वाले का थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। ज़्यादा लिख दिया? गुजरांवालों की कोई सेटिंग है कोई मजिस्ट्रेट ऑफिस में नहीं, सरकार के साथ कि जो गाड़ी गुजरांवाला जाएगी उसको सरकार खुद कह रही है कि तुम 30 रुपये एक्स्ट्रा लो, नहीं कोई सेटिंग नहीं। वो फिर आप 330 ले रहे हैं, यहाँ 360 लिखा है? मुझे ये कहानी समझाएं। वो हमारे अड्डे वालों ने किया हुआ है, क्योंकि साथ में लोकल गाड़ी लगी वो 200 भी ले रही है, वो नॉन एसी है? नॉन एसी है, लेकिन उसकी वजह से ना सवारी अंदर नहीं बैठती, उन्होंने सर किराया थोड़ा सा कम किया हुआ है। कम किया। फिलहाल ये इनके पास कहानी है। क्यों भाई ऐसा होता है? ऐसा होता है? क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। कहाँ? अंदर रिक्शा गाड़ी चलाते हैं या अंदर इधर? छोटा छोटा। तो आप कहाँ लेके जाते हैं गाड़ी? हम अलीपुर चट्टे से लेकर आते अलीपुर चट्टा का किराया कितना है? हैं 450। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है अलीपुर चट्टा? इधर तो नहीं लिखा हुआ, वाह, खुद से तय कर लिया? वो उधर अंदर लगा हुआ ना अड्डा। नहीं, सरकार का उसका कोई किराया नहीं लेती? किराया सरकार है? उसका किराया जो है अच्छा, वो कौन तय करता है कि इतना किराया अलीपुर चट्टा का होगा? 450। वो रोड के मुताबिक होता है कि इधर गुजरांवाला का 250 है, उधर 170 रुपये किराया। किधर? अलीपुर चौक से अलीपुर चट्टे का। तो वहाँ तो करीब हो जाएगा ना भाई। नहीं करीब नहीं ना हो जाएगा, उधर से तो मुझे कहो कि यहाँ से इस्लामाबाद यहाँ से पिंडी का किराया 1100 है, किलोमीटर झेलम से जो है वो 400 है, तो करीब हो जाएगा ना। 4500 मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। मीटर है भाई मैं ये नहीं पूछ अच्छा। रहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शान अहमद। शान भाई, जी जी मुझे ये बताएं कि अलीपुर चट्टा का जो किराया है जी। कैसे तय होता है? वो अड्डे इस अड्डे लिस्ट का में तो नहीं नहीं है, उधर अड्डे पे होता है। इस वाले अड्डे पे? नहीं अलीपुर चट्टे में। उधर तय हाँ होता जी है कि वहाँ से किसी ने लाहौर आना, हाँ कितना जी। किराया लाहौर से उधर जाना जी देना? बिल्कुल, किराया कम भी होता है। जब किराया कम होता है ना, गैस पेट्रोल कटता है, फिर किराया कम ही होता है। कम होता है। बिल्कुल। मुझे एक और बात बताएं कि वहाँ पर सरकार तय करती है या वो अड्डे पे नहीं, खुद नहीं, प्राइवेटली तय हो रहा है? सरकार तय करती है, वो खड़े होते हैं उधर रास्ते में, चेकिंग होती है। हम्म। 3 घंटे का सफर, अब जो चेकिंग गाड़ी होती यहाँ है। गाड़ी लाहौर लेके आए हैं तो लाहौर जी। अड्डे पे तो किराया लगा होना चाहिए ना उसका, कि नहीं? वो लगा होता है, वो सवारी को फिक्स पता है, जो पक्की सवारी है मैं पहली बार आया हूँ। वो आपको बताएंगे। तो आप बता रहे हैं ना, वो हम बताएंगे ना, अब हम मुझे आप पे यकीन नहीं, आप बताएं क्या करूँ तो शान भाई? सवारी से पूछ ले। नहीं, मैंने जो सरकार आती से पूछना जाती है ना सवारी, वो हमारी पक्की सवारी होती है, उसको पता है ये तो अड्डे एक का सवारी आपने मुश्किल बैठाई होती है। मुश्किल नहीं भाई होती। आप मेरी बात ही समझे? जी, जी, मैं आपने समझ मुझे गया। अलीपुर चट्टा का बता दिया कि जी। वहाँ पर सरकारी बंदा खड़ा है जो तय करता है और वहाँ पे लगा हुआ किराया। वो और मेरी में कहाँ लगा, कहीं और लगा? मेरी मुझे बात बता दें। सुनो, उधर अलीपुर चट्टा में पोस्टर लगा हुआ है, ये ऐसा ही? मरियम नवाज ने लगाया हुआ उधर। ठीक है। ठीक है, इधर का मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, उधर हमारे अड्डे पे पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ? इधर का मालूम नहीं है। यहाँ पे गाड़ी कहाँ लगाई है? गाड़ी ये लगा हुआ यहीं से भर लेंगे? है। जी, तो ये तो फिर आप लोकल चला रहे हैं ना, फिर आप अड्डे से लोकल अड्डे नहीं नहीं चला चला रहे, रहे। लोकल का अड्डे की- अड्डे पे है ना। अड्डे की गाड़ी तो अंदर होती है, बाहर थोड़ी होती है। बाहर आई है ना, अभी सुबह का आया वो बाहर ही आने। खाली गाड़ी है खाली की तरह सवारी बैठ रहा है ना। यहाँ पर अलीपुर चट्टा में। अलीपुर चट्टा का स्टैंड है आगे, उधर स्टैंड है, गाड़ी यहाँ खड़ी है। वो भी स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। ठीक है जी, ये शान भाई सही है। की, शान भाई की इसमें घुमाना ना, क्या करेगा ये, देख उमर कुमार हाँ, है, हम ये। घुमाएगा। अब आए हो सुबह ना बात पे। देखो ना, यार, मेरी बात शान सुनो, ये मेरी देखो। बात सुनो, सारी बात करके मेरी आप आए हो बात बात सुनो, पे। मेरी बात सुनो। हाँ, अब सुबह बताओ। के हम पैसा आए कमाने हुए नहीं, पहले वाली बात से आते हैं। सुबह ये से- पैसा कमाना है। सुबह आए हुए हैं, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इतना को तो हक हमारा भी है ना। सुबह से आप आए हैं। इन लोगों ने भी अड्डे लेने हैं। हाँ, ठीक ये है। आपका जायज रिजक कमाने का हक पूरा है। बिल्कुल, आप हम कमाएं। सुबह गए हुए हैं, 5 बजे गए हुए हैं। सुबह 5 बजे की आप अलीपुर जी। चट्टा से लाहौर आए हैं जी, और अब यहाँ से वापस निकलेंगे। कितनी देर लगेगी जाते हुए? 3 घंटे लगेंगे पक्के। 3 घंटे, यानी आपको रात को कोई 8 बज हाँ, जाएंगे 8-9 बज जाएंगे। यहाँ से जाते जाते। तो फिर आप समझते हैं कि आपका हक है कि किराया तो आप फिर लें। किराया नहीं, किराया वो ही है। शान भाई किराया- शान भाई आधी किराया बात कर जो गए है हैं, आधी बात कर गए हैं। किराया जो है इनका ना, हक है कि नहीं किराया नहीं, लें। जो कलमा उठा के भी कह सकते हैं, उसकी किराया में जरूरत नहीं नहीं, मेरी बात। इसकी जरूरत नहीं है। किराया वो ही है, किराया वो ही है। बस ये है, जल्दी चले जाते हैं इधर से उधर, जरा टाइम ज्यादा लगेगा। या बाहर से भरी और बाहर से बड़ी, तो ये ठीक है, सूरत हाल इधर ये है। टाइम जो ना शार्ट ये सूरत हाल है। ठीक है शान भाई, बस ये समझना था, जीते रहें। तो ये सूरत हाल है जी। गाड़ी अड्डे से बाहर खड़ी की
और अड्डे से बाहर खड़ी करके फिर आप जितना भी किराया ले लें। अड्डे से बाहर कौन पूछेगा आपसे? अड्डे के अंदर तो ये है कि वहाँ पे कहीं पे कोई बैनर लगा होगा, कोई पोस्टर लगा होगा, कोई सवाल कर लेगा, कोई सवारी से पूछ लेगा। जब आपने बाहर भरी है तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और उसमें आप 50 रुपये बढ़ाएँ, 20 रुपये बढ़ाएँ, 40 रुपये बढ़ाएँ। सरकार ने AC वाले कमरे में बैठ के ट्वीट कर दिया है और आपको बता दिया है कि हमने किराए कम करने का ये पोस्टर भी लगवा दिया है। बाकी तुसी जानो, गड्डी वाले जानन, अड्डा जाने, तो अगले 15 दिन बाद देखेंगे फिर की करना है। कहाँ जा रहे हैं? मैं हफ्जाबाद। हाफजाबाद। तो पहले लाहौर आए हैं, कब हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। इधर रहते हैं? तो कितनी देर बाद जाते हैं घर या हाफजाबाद? मैं बस कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, ठीक है। कभी 15 दिन बाद। कितना किराया अमूमन हाफजाबाद का? हफ्जाबाद का तकरीबन 550 रुपये। 550 हो गया। 550। पहले कितना था? पहले मेरा 500 था। ये भी जो पेट्रोल 10-15 रुपए कम हुआ है उससे किराया कम नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल अभी इन्होंने कमी की होगी। नहीं किया? नहीं किया। वो असमा बुखारी ने तो ट्वीट कर दिया कि मरियम बीबी के ऑर्डर पे हमने सारे किराए कम करवा दिए हैं। फिलहाल अभी किया नहीं, अभी बैठते हैं पता चलता है ना क्या कहते हैं। फिर आपका ख्याल है अभी नहीं कम हुआ? मेरा नहीं ख्याल अभी कम हुआ, बैठते हैं तो पता चलता है फिर उसके बाद। पता चलता है। वो कह रहे हैं जो सरकार ने सरकारी किरायानामा भेजा ना, वो उसके ऊपर लिखने में सरकार से गलती हो गई है, हमने पुराना किराया ही लेना है। नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बैठेंगे पता चलेगा। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल अभी उन्होंने किया होगा। अभी नहीं कम हुए? नहीं कम। अभी हुए ही नहीं कम। वजह ये है कि किसी ने किया ही नहीं कम। ये मामला यहाँ पर झूम का तू चलता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रही हैं? गुजरा वाला कितना किराया दिया? 330 330 दिए ना जी। आपने 330 दिया है? जी पता नहीं, हमने तो 330। सच बोल रहे थे यार? मैं सच बोल रहा हूँ। देखो आगे लिस्ट गवर्नमेंट ने 360 की लगाई है। 60 की लगाई। एक अच्छा आदमी है। भाई कहाँ जा रहे हो? हाफिजाबाद अभी नहीं, पर मालूम नहीं। कितना किराया पता है? नहीं पता। कितना किराया भाई आपका? 400 रुपया। 400 रुपया। 400 रुपया। ये पहले कितना था? 400 लेते हैं, पहले 450। कम कब हुआ है? अभी हुआ जो पेट्रोल कम हुआ है। उन्होंने कम किया भाई। भाई साहब कितना किराया दिया है? 400 रुपये। पहले कितना था? पहले भी 400, अभी 400। पहले भी 400 था? पहले भी 400, पिछले हफ्ते भी 400 था? पिछले हफ्ते भी 400। आपका पता ही नहीं है इनको, रोज नहीं जाते ये। आप रोज नहीं जाते? रोज नहीं, पहली दफा आए हैं? पहली दफा आए जी। हाँ नहीं है जी। अब गाड़ी ने आगे, अगर इधर मेरा कैमरा आपको दिखाए, इधर आए जी, कि उसने काट के लगा दिया है कि गुजरात का लाहौर साहब का किराया 470 रुपये और मौजूदा 450 रुपये ये कम कर दिया है। इसमें कितनी हकीकत है इस बात की, कौन जो है वो आकर चेक करेगा कि पिछले किराए से अब जो किराया उसमें कितना फ़र्क है। क्योंकि अभी एक चीज़ हुई, हमें गुजरात की गाड़ी वाले ने ये बताया कि वो किराया ले रहा था 630 रुपये, उसे उसने काट के कम किया है 610 रुपये। पहले वो इस बात पे आया और बाद में उसने कहा कि हम तय करेंगे कि हमने कितना किराया लेना है। तो अगर पुराने किराए को नया किराए की जगह पर लिख दिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी जेब में तो उतने पैसे जा रहे हैं और आवाम के पास रिलीफ कहाँ पहुँच रहा है? ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस चीज़ पर कैसे अमल हो सकता है? हर दफ़ा किराया कम होने पर अगर इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ और सरकार के कान पे जू ना रहेंगे तो एक सवाल ये निशान ज़रूर है कि ठंडे कमरे में बैठ के ट्वीट करना बहुत आसान होता है, फील्ड में आके ये चेक करना कि आवाम की जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो दिखाना चाह रहे हैं कि ये गाड़ियों की पार्किंग है। ठीक है, हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इधर खड़ी ठीक हैं। है। हम भी ड्राइवर हैं, ठीक है। आए रोज मालकों के साथ हमारी बहस होती है, मालक हमारी बेइज्जती करते हैं कि आपकी गाड़ी का कभी कोई काम निकलता है, बैरिंग टूट जाता है, कोई काम हो जाता है, ठीक है। ये पार्किंग है, इसमें ये से हम दिखाएं गाड़ियां जी, इधर आएं, दिखाएं। इस पार्किंग अभी तो ये खुश्क हुआ, अगर बारिश हो जाए तो यहाँ क्या सूरत हाल होती होगी? बारिश हो जाए तो इधर ट्रैक्टरों के साथ गाड़ियां निकालनी पड़ती हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं जरा पहले, ये जिस जगह हम खड़े हैं सरकार की जगह? जी सरकार की जगह है अड्डा और सरकार का है? लारी अड्डा सरकार का है। वो पीछे 70 रुपए पर्ची लेते हैं गाड़ी एंटर होने का? यहाँ गाड़ी इंटर होने का। ये पार्किंग के पैसे लेते हैं, इस पार्किंग के पैसे लेते इस पार्किंग के पैसे लेते हैं। ना तो यहाँ पे कोई टॉयलेट है, ना कुछ सफाई का इंतजाम है, ना ड्राइवरों के बैठने की कुछ जगह है। ड्राइवरों में तो मुझे एक बात समझाएं, एक तो सामने बस स्टैंड है ना, बदामी बाग वाला, वो सामने, ये इसकी मलकियत सरकार के पास है कि प्राइवेट है? सरकार- सरकार ने ठेके पे दिया हुआ है? सरकार ने आगे से ठेके पे दी हुई है। ठेके पे दिया हुआ है, ठीक है। वो बड़ियों बस बड़ी गाड़ियों का अड्डा है, ये छोटी गाड़ियों का अड्डा है, ठीक है। और उसे ये सरकार खुद चला रही है? वो सब ये ठेके पे है, तो सब ठेके पे, ठीक है। वहाँ पे वॉशरूम वगैरह पार्किंग का मसला नहीं है? वॉशरूम जो बने हुए हैं वो कहते हैं 30 रुपए पैसे दो, 30 रुपए दो, ठीक है। और यहाँ सिरे से है ही नहीं? पार्किंग में कुछ भी नहीं है अवेलेबल। इस स्टैंड पे कहीं बाथरूम है?
ये 7 बाथरूम गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी ठेके पे हैं। तो 30 रुपए पर्ची है 30 रुपए की। यहाँ हर गाड़ी के ऊपर 70 रुपए पर्ची है। बड़ी गाड़ियों का 100 रुपया, छोटी गाड़ियों का 70 रुपया। इन बड़ी गाड़ी 100 रुपया तो 110 रुपए इनके किराए थले आ गए ने, पर्चियां उत्थे ही ने। ठीक है, ए पार्किंग है तो दसिया है कि इतने गाड़ियों का जो है ना सबसे बेहतरीन हल होना चाहिए कि यहाँ पे टफ टाइल लगी होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइवरों के लिए कमरे बने हुए। आप जिसको 70 रुपए या 100 रुपए पर्ची दे रहे हैं जी, आप उससे ये सवाल नहीं करते कि भाई किस चीज यार की ले रहे वो हो? क्या देगा, वो बोलता है मैंने तो ठेका देना है। बारिश आती है तो ये देखे ना, ये कितने दिन हो गए बारिश हुई, अभी तक ये 2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई 2 हफ्ते से भी नहीं हुई। और ये बारिश का पानी फिर भी ये सब बारिश का पानी है और ये यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। गाड़ियाँ सड़क पे पार्क करते हैं, बाल्टन वाले चलान कर देते हैं, इधर जगह ही नहीं है। ये गाड़ियाँ इधर तो फंस जाती है बारिश में, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये ट्रैक्टर वाला लेकर गाड़ी बाहर खींच कर देता है। ड्राइवर ने 100 रुपया चारपाई का देना है। ठीक है, और गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के अंदर चारपाई लगानी है। ठीक है, ये सब ये वसूल कर रहे हैं इधर से। हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। हमारे कई ड्राइवर हैं जो इधर इस पानी से मच्छर से बीमार होकर घर पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। ये प्राइवेट पार्किंग है, ये पोस्टर खड़ी हुई है, खान की जगह है। उन्होंने उधर ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ वॉशरूम वगैरह वहाँ पे हैं। ये प्राइवेट पार्किंग है, ये प्राइवेट पार्किंग है, प्राइवेट है, सरकार की ये नहीं। पोस्टर जहाँ खड़ी है ना फ्लैंक कोच, ये खान है, उसकी पार्किंग है। उसने उसके पास क्या सहूलत है? उसने बस एक वॉशरूम बनाया हो, बाकी ड्राइवर इधर इस तरह ही रहते हैं। बाकी वहाँ पे भी ये सोचता है। या कल ये इनके मुतालबात है कि सरकार इनको जरूर एड्रेस करे, जिसकी हमको जेब में 70 रुपए पर्ची के हिसाब से पैसे जा रहे हैं, उनको ये एड्रेस जरूर करना चाहिए कि एक तो यहाँ पर जो सूरत हाल है इसको बेहतर किया जा सके, और दूसरा यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम हो वॉशरूम का, स्टे का, रुकने का। ये बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ से वाकई सरकार पैसे ले रही है। और फिर इसके बाद अगर सरकार ये मेक श्योर करवाए कि किराया कम करें तो वो भी होना चाहिए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसा मिजाज ने? शुक्र अल्लाह ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे रोज चला रहे हैं गाड़ी? तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे। अपनी गाड़ी है या अल्हम्दुलिल्लाह अपने। क्या किराया क्या ले रहे हैं? किसका? इसका रेंट? गाड़ी का किराया कितना कम किया है कि बढ़ा दिया, क्या किया है? बस नॉर्मल ही है भाई। यहाँ से जाना हो अगर जौहर टाउन, हाँ जी, कितना किराया लेंगे? 500-600 रुपया। 500 रुपया? 500-600। 500-600 रुपया। हाँ जी। तो ये तो पहले भी इतना ही था, अभी कम नहीं किया कोई किराया? नहीं, किराए तो बहुत बढ़ गए हैं भाई। बढ़ गए? हाँ जी, क्यों? महंगाई की वजह से। और क्या? अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। कितना? ये 10 रुपये सस्ता हो गया इस दफा। बातों से ही हो रहा है भाई। 10 रुपये सस्ता हो गया है। आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते? गैस वाला है, LPG LPG तो मना है रिक्शे में? चलती है भाई। मना है? मना चले अब ठीक ये है। तो ना करे ना, तो चलती फिरती मौत है। आपकी जिंदगी भी खतरे में, जो सवारी बैठ रही है उसकी भी खतरे में। हाँ, आगे हम कौन सा जी रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, कौन सा जी रहे हैं अपने बता बच्चों दे के भाई। लिए। एक दिन चला के तो देखो इसे। क्या हुआ? चला के देखो ना, घर का निजाम चला के देखो इससे। कितने पैसे बनते हैं इससे? 2000 रुपया कमाते हैं रात को। दूध और रोटी का काम है ये। बकाया बिल वगैरह कहाँ से दें भाई? 200 रुपये किलो तो दूध बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में दूध चाहिए, खाना चाहिए, 2000 रुपया तो लग जाता है। क्या रेट है LPG का इस वक्त? किस तरह मिल रही है? 270। 270। 270। तो इसकी निस्बत, पेट्रोल की निस्बत क्या इसकी एवरेज बेहतर आती एवरेज है? अच्छी है। कितनी आती है इसकी LPG पे? LPG की है 25 और पेट्रोल पे? पेट्रोल 15। 10 किलोमीटर का फर्क हाँ है। जी। तो यहाँ कोई चेक तो नहीं करने आता ये कोई इसमें नहीं, LPG तो नहीं चल रही? 1.5 किलो 2 किलो का सिलेंडर रखा हुआ है छोटा। कहाँ पे है? तो वो पड़ा हुआ है सामने, छोटा सा सिलेंडर। दिखाएं जी सिलेंडर। छोटा सा भाई, इसमें कोई मसला नहीं वो है। आपने अंदर रखा हुआ है? हाँ, अंदर रखा हुआ है। ये तो आपने बेहतरीन छुपा के रखा हुआ है। नहीं, छुपाना क्यों है? ये आगे- चोरी है कोई? मना है, ऐसा मना है? कोई मना नहीं है भाई। LPG सिलेंडर तो मना है रिक्शे में? भाई कोई मना रिक्शे नहीं है। में, लोकल गाड़ी में? ये बढ़िया गाड़ी LPG पे चल रही है। कौन सी? चेक करें जी आगे बसों को। ये जो हाईएस्ट है हाँ जी, सब चलती हैं भाई। ये LPG पे है? हाँ जी। पेट्रोल पे नहीं है? नहीं ये तो सरकार इन पर बड़ा क्रैकडाउन करती है। भाई, देखें अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई ना, इसमें 5 होगी LPG की। डीजल पे हैं। पेट्रोल डीजल पे भी है। हाँ, रिक्शा किस पे चल रहा है? रिक्शा LPG पे भी चल रहा है, पेट्रोल पे भी चल रहा है। गैस पेट्रोल पे जो टोन का कम से कम 1000 रुपया किराया। पेट्रोल पे जाएगा अगर तो? हाँ, पेट्रोल पे जाएगा।
उसमें सवारी नहीं जाएगी। गैस पे 600 का जाते हैं 1000 रुपए में, पर गैस वाला जा रहा है, 1000 रुपए में गैस वाला गैस वाला जा रहा है, हमें तो कोई निजाम ही देता नहीं भाई। है। पैसे पेट्रोल वाले ले रहे हैं, रिक्शा गैस पे चला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सफर है, सफर के भाजी आप ये इस पे एलपीजी सिलेंडर है ना, छोटे इसमें। भाई हो, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आपके रिक्शे में एलपीजी या गैस पेट्रोल है? नहीं, मेरे पास गैस है, गैस झूठ है? नहीं बोलना। हाँ भाई, अच्छी बात है ना। आपका रिक्शा भी कहाँ है? मेरा रिक्शा वो पीछे खड़ा फिर भी है। आपने सच बोला है। नहीं, सच तो उस पे बोलेंगे, जो नून लीग के बंदे हैं, सच बोलेंगे और ड्राइवर हैं। तो बाकी सारी नून लीग क्यों नहीं सच बोल रही? सच बोले ना, कम हो रहा है, हो रहा है? मैं कह रहे हैं, सब कुछ सेट हो रहा है, आस्ता आस्ता ये ना हुण घट यकदम महंगाइयां जड़ियां, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। ये तो आप पहले बंदे मिले हैं, तुसी कह रहे हो महंगाई हुई जा रही है, तुसी कह रहे हो जीना मुश्किल है। भाई यार मैं आपको कह रहा हूँ, आप 2000 रुपए में अपना घर चला के दिखाएं, भी दे हर चीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, आपका नाम क्या है? आसिफ, आसिफ साहब है, समझाओ नदीम सारी साहब। सारी जिंदगी वोट डाला मुस्लिम लोगों को। आपने भी? हाँ जी, नवाज शरीफ का हल्का है, जी। जहाँ से नवाज शरीफ खड़ा होता अभी ग्वाल मंडी? ग्वाल मंडी सारा अनारकली अब नहीं डालेंगे। आप भी नहीं डालेंगे? डालूंगा, क्यों नहीं नहीं, डालूंगा? वोट नहीं डालना अब इसे। ताड़े साथी जेड़े ने वो ही खिलाफ वो भाई अब हर बंदे का अपना माइंड है। तो नहीं रुको ना, इधर आए इधर आए। इज्जत दे नवाज शरीफ साहब को, अल्लाह उनकी इज्जत बुलंद करे। इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आपके आसिफ साहब परेशान है, क्या करना है? ये इनकी अपनी सारी मर्जी। जिंदगी वोट डाला है, सारी जिंदगी कभी नहीं डाला। ये ना वहाँ पे 121 में उसे भी वोट डाला है हमने। ऐसे नहीं कहते। मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, हमारा बंदा भी खड़ा कर दिया, इसने बोल दिया बुजुर्ग है साल से तो बड़ा उम्र से। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਆਹੋ। कह रहे हैं आप नहीं छुट्टी। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। हाँ, ये अवाम नहीं। कोई नहीं अवाम सही है। है यहाँ पे पाकिस्तान में। सब पहली फुर्सत मिले ना, कोई वीजा देना, मैं इंडिया का दे दे, इंडिया चले जाएंगे। भाई इतनी परेशानी। इंडिया उत्थे गुजारा ही नहीं एक दिन काम करके देखो ये बेटा। कहाँ जा रहे हो दोस्त? कहाँ? शादी आए इनके साथ ही हैं। तो आपने वोट किसको दिया था? ये तो पठान है, पठान किसे वोट पठान देगा? वोट नहीं देता। पठान खान साहब को देता है। तो ये भी अब कह रहे हैं कि मैं आइंदा नून लीग को वोट नहीं दूंगा। नहीं, वोट डालने नहीं किसी को भी नहीं। खान साहब ने क्या किया है? करवाइयां जिन्नियां भी करवाइयां। ये केड़ी बहस है? ये क्या बहस शुरू हो गई? पता नहीं क्या मामला पेट्रोल के बाद कीमत से शुरू हुआ, किराया कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बात सीएनजी तक गई, एलपीजी तक गई। अब इस एलपीजी सिलेंडर रिक्शे में मना है, लेकिन चूंकि इनकी सरकार है तो शायद इनको इजाज़त है। ऐसा ही है? नहीं, इजाजत नहीं है, वक्त ही ऐसा ये है। आपको पता है ना कि मना है। वक्त ही बाबू जी मेरी बात नदीम साहब, सुनो, मेरी- मैं एक मेरी बात देखो, सुनो। मैं काम करवाया गड्डी का। सुबह मैं 8 बजे का आया, ठीक है। 2 बजे फारग होया, पहली सवारी लैके ते इत्थे आ खलोते 1.5 घंटा हो गया, कोई सवारी नहीं मिली। नहीं मिली। किराए का मकान है, दाउल्ला तारी जो वजीर हैं उनसे भी मैं मिला हूँ। राहुल तारड़। हाँ जी, उसका बेटा, बड़े तो उससे भी तारड़ मैं- के बेटे। हाँ, उससे भी मैं मिला हूँ। क्या कहा Township- आपने? मैंने उनको कहा आपको अल्लाह मियाँ इज्जत दे, तंदुरुस्ती रखे, ठीक है, और कुछ नहीं मैंने कहा। वो शहर के गवाह है, वो देखते हैं हमें। मैं पुराना इस बुनियाद ड्राइवर पे हूँ। आपको रिक्शे में एलपीजी सिलेंडर चलाने की इजाजत कैसे मिल गई? अभी लगे हुए हैं, जब खत्म होंगे साहब बहादुर, आप मेरे छोटे वीर हो, 50 साल उम्र है, ट्रक ड्राइवर हूँ, ईंटें ढो के काम सीखा हुआ है, तो हिम्मत नहीं आ रही मजदूरी करके। आज 2000 रुपया उसकी बात ठीक है, कम से कम 2000 60,000 गरीब बंदे का सिलसिला चल रहा है। अगर पेट्रोल पे गाड़ी चलाएं तो फिर तो फिर नहीं बचते पैसे। एक जगह पे सवारी लेके हैं जो टाउन, उधर से हमें सवारी नहीं मिल रही, हमने मुगलपुरे आना है, तो सवारी खाली आ रहे हैं, सवारी नहीं, हम सालम काम कर रहे हैं मजदूर। तो इससे गैस से ये है भी तो मौत ना। नहीं, मौत नहीं है, ये तो लोग इस पे कितने कुछ हादसे लोग- हो चुके हैं। कुछ लोग एहतियात नहीं करते, कुछ लोग इसकी वायरिंग चेक नहीं करवाते, जिधर से गैस लीक हो रही होती है उधर से वो काम करवाते हैं। चले मोटरसाइकिल वाला रिक्शा ले रहा है, लाइसेंस वाला बंदा जो वो फटे पै रहा, वो खड़ा है, दूजा ले जा रहा है। मैं वो साइड ते लाया रिक्शा ते 82 तो लैके हुण तक मैं ड्राइवर। पहले ट्रक पे अब्बू के साथ फेज 6 में हमने अटेंड हुई हैं। आपने फेस 6 बनवाया सारा खुद?
वो बैठे थे उधर। अच्छा बटे थे सारे। हाँ सब बैठे थे, वो जम्मू स्टाफ फेज 6 जो इधर नवाज शरीफ इंटरचेंज बना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका ठीक नहीं है, वरना एलपीजी से एलपीजी कुछ नहीं कहती, और इसका जो पाइप हैं वो ठीक लगवाएं, और जो उसकी किट है वो ठीक करवाएं, और वायरिंग आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए, बैटरी आपकी ठीक होनी चाहिए, रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाए उसको चेंज करवाओ। फिर हम ठीक रहे। करा रहे हैं। कम से कम मुझे कर्नल जफर राजा के साथ मैंने नौकरी की चुंडा लैन 3 में, मैं उधर छोड़ के तो आया हूँ। फिर मलक रहमत के साथ जो इनका काउंसलर है हेयर फेज 7, उनके साथ मैंने ये ड्राइव बताएं कि आपके इतने करीबी ताल्लुक है नून लीग से, उन्हें क्यों नहीं समझा रहे कि आम आदमी के हालात बेहतर हों? मैं कह रहा हूँ उनको होने चाहिए कि हमारा ये वोटर है। आपका किराए का मकान है? किराए का मकान है मेरा। आपके लिए मरियम बीबी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अपनी इंशाल्लाह। छत अपना घर। हाँ जी हाँ जी, वो लेकिन भी उसमें एक शर्त है हाँ जी। कि पहले आपके पास कोई 5 मरले का प्लॉट अपना हो। है आपके पास? नहीं है, नहीं है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं मिलने। नहीं ਤੁਹਾਡਾ है। नाम ही कुरंदाजी नहीं आना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह हुकूमत कर रही वारस है। नहीं नहीं, अल्लाह वारस है। मरियम बाजी बेनजीर साहबा तो उत्ते रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਵੇ, मैं तो ये कहना वा। काम करेंगी तो फिर ना। काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कब मौका करेंगे? आ रहा है वो करेंगे, पर इन्होंने कहा था ना 50 लाख मकान देने हैं। हाँ जी, वो पहले भी किसी ने कहा था। इमरान ने कहा था। हाँ जी, तो दिए नहीं, ठीक है। इन्होंने देने हैं। साहब बहादुर आप तीनों बंदे और ये बंदे देख रहे हैं, इन्होंने एंट्री चाहे मुझे ना मिले, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको क्यों ना मिले? वो एक बंदा है कि किसी की सिफारिश डल जाती है। भाई साहब गुजारिश सुने, ये जो बात समझा रहे हैं मैंने वो आप समझ नहीं है। जितना उनका तजर्बा है उसके मुकाबले में आपका तजर्बा होना है ना। वो कह रहे हैं कि इस दफा 50 लाख घर बन के मिल जाएंगे। नहीं 50 लाख इमरान ने कहा था, उन्होंने जितने कहा वो तो उन्होंने देने ही देना। अरे भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। किस पे? एलपीजी पे? पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। ये एलपीजी पे चला रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे नहीं उसकी बचते वजह पेट्रोल पे। मैं बताऊँ ना, उसकी वजह पेट्रोल जो है ना महंगा है, उस पर बचत कम आती है। ये रक्षा जो एवरेज कम देता है, तो हम ये गरीब लोग हैं, ये क्या करें। तो मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ से मैंने जाना हो जौहर टाउन आपके साथ, जी जी, कितना किराया लेंगे? जौहर टाउन हम चलाते ही नहीं, कहाँ चलाते हैं? हमारा रक्षा दूसरा है चिंची। अच्छा, कितना किराया? किस स्टेशन तक चलाते हैं आप? यहाँ से स्टेशन जाना हो कितना किराया लेंगे? 50 रुपये 40 रुपये। और आप तो नहीं जाएंगे ना स्टेशन, आप तो दूसरा रिक्शा चलाते हैं, बंद हाँ रिक्शा। बांधा वो तो आपके रिक्शे में नहीं चलती वो एलपीजी? नहीं एलपीजी नहीं चलती है, लेकिन हम चलाते नहीं। अभी किराया कम होने पे वो किराया कम किया है, अभी ये पेट्रोल कम होने पे 10 रुपये सस्ता हो गया ये पेट्रोल। हम चलाते हैं जल्लो मोड़ से, अच्छा, उधर हम 120 लेते थे, अब 100 लेते हैं। कितने दिन पहले कम किया है? 2-3 दिन हो गए। आपने कर दिया कम? आप तो अच्छे आदमी है। ये अंदर तो सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले कम ही नहीं कर रहे। भाई उनकी मर्जी, हम उसको क्या कह सकते हैं। वो इसी साल लगाते हैं, कोई शादी है कोई एसी वाली ठीक है, है। ये इनका किराया कम है। इनका कम हुआ है, हाँ। ये इसका शीशे किराया तो- कम हुआ है। हाँ, शीशे इसमें तो- एसी वगैरह नहीं है कोई। जो एसी वाली गाड़ी है उसमें आपको पता है फिर पेट्रोल ज्यादा लगने है। तो फिर मरियम बीबी को किन्हें समझाना है? मरियम बाजी को हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हमारे बंदे हैं। मरियम हमारा बीबी की ख्याल दोस्त करें है, गरीब बंदे। मरियम बीबी की दोस्त है अस्मा बुखारी, जानते हैं उन्हें? मुझे पता है, मुझे पता है। अस्मा बुखारी साहबा ने ट्वीट किया है कि हमने किराए कम करवा दिए हैं। मैं अभी अंदर प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो कोई नहीं है जो सादा है। कम नहीं हुआ, किराया वही जगह पे है। हाँ। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन किराया नहीं किराया कम भी नहीं होता। थोड़ा। तो यही तो बात कर रहा हूँ। हाँ तो इनको चाहिए ना, अड्डे वाले को चाहिए कि उन्होंने तो नहीं आके साफ करना, इन्होंने करना है। किसने करना है? ये जो मालक हैं, अब अगर ये नहीं, अगर ये हुकूमत क्या देता है? खान जी मेरी बात सुनो, 20 रुपए का नान कोई नहीं था पहले देता, तो 20 रुपए का हर जगह से नान मिल रहा है। 25 रुपए का 30 रुपए का नहीं नान भाई, देते। अगर ये ना करें कम तो हाँ। फिर छोड़ दें। नहीं नहीं, क्यों छोड़े? कौन काम करवाने आएगा? फिर हुकूमत कहेगी पुलिस वालों को, वो ही करें। तो कदों कहेगी? कहना चाहिए कि कदों? करन जे बंदे जे ट्वीट करके कहना है तो ट्वीट बात करके तो कोई फर्क नहीं पिया। विच ले आ रहे हो सारे वे रहे ने, अच्छी बात है। नहीं होते टीवी ते भी आप वे रहे। देखें। तो मैं खुल के गल्लां कर आप ਰਿਹਾ। करें बातें। मेरे को ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ नहीं नहीं, ठीक बात है। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਏ किससे? ਲਿਬਰਟੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਸਨੇ ਏ ਮਾਰਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। क्यों? ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਂ ਮਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆ। कितनी देर पुरानी बात है ये जो इलेक्शन पीछे इमरान आया 18 का इलेक्शन। हाँ, कब? लिबर्टी में वो फ्लैक्स उन्होंने मेरी पीछे से उतार दी। नदीम भाई ने 18 में मार खा ली मार खाई है और इसके मरियम भाई। बावजूद मरियम बाजी मार खाई है नदीम भाई ने, फिर भी वोट आपको दिया है। लेकिन नदीम भाई का आज भी घर किराए का है और 2000 रुपये में कभी ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए दूध ले जाऊं या उनके लिए सब्जी ले जाऊं, ये सूरत हाल है। ट्वीट करने से किराए कम नहीं हो रहे, वहाँ तमाशा लगा है, तमाशा जारी है, आपको तमाशा दिखाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।